यह कहानी बाज, उल्लू और चील पक्षियों से शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत में हम पेड़ की शाखा पर बैठे एक बाज पक्षी को बहुत खुश देखते हैं, क्योंकि वह कुछ ही दिनों के बाद पिता बनने वाला है। लेकिन एक दिन अचानक एक भयानक तूफान आया और उनके घर को तहस-नहस कर दिया। घोंसले के नष्ट होने से नर पक्षी निराश होता है, क्योंकि उसकी पत्नी कुछ ही दिनों में अंडे देना शुरू कर देगी। सजाया हुआ घोंसला गिरने के बाद नर बाज पक्षी दूसरे के घोंसले पर कब्जा करने के लिए उतावले हो जाते हैं। कुछ देर बाद उसने उल्लू के घोंसले पर कब्जा करने के लिए आक्रमण कर दिया है। नर बाज पक्षी ने उल्लू के साथ नहीं जीत सका। कई घंटों तक इधर उधर भटकने के बाद मादा पक्षी अंत में दूसरे के घोंसले पर कब्जा करने के लिए नर पक्षी से जुड़ जाती है। उसके बाद उसने एक पक्षी के घोंसले पर हमला कर दिया, जहां चील पक्षी अपने अंडे दे रहा था। लगभग 5 घंटे के बाद बाज पक्षी को यह अच्छी तरह से बना हुआ घोंसला मिला। लेकिन अब बात आती है कि ये घर किसका है? इन हिंसक पक्षियों ने किसका घर कब्जा किया है? जैसे ही शाम हुई और रात हुई, चील का जोड़ा अपने नए घोंसले में सो गया। तभी अचानक इस घर का असली मालिक सामने आ जाता है। जब उल्लू का जोड़ा उनके घर आया और पाया कि 2 पक्षी पहले ही उनके घोंसले पर कब्जा कर चुकी हैं, तो उन्होंने गुस्से में क्रूर बाज पक्षी पर हमला कर देता है। उन्होंने एक बार नहीं 2 बाजों पर कई बार हमला किया। अंत में उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। फिर सवेरा हुआ, लेकिन अंत में उल्लू का जोड़ा अपने सुव्यवस्थित घोंसले को शरारती बाज जोड़े से नहीं बचा सका। फिर वह दोनों इस घोंसले की सजाने में लग गए, क्योंकि मादा बाज पक्षी के अंडे देने का समय हो गया है। मादा पक्षी ने एक दिन के बाद ही उल्लू के घोंसले में अंडा दे देती है। दूसरी ओर उल्लू के जोड़े ने भी हिरन पक्षियों का घोंसला कब्जा कर लेते हैं। जैसे जैसे हिरन पक्षी के बच्चे बड़े होते हैं, तब वह घर छोड़ते हैं। इसीलिए उल्लू इस घोंसले को कब्जा करने में सक्षम हो जाते हैं। अंत में उल्लू जोड़े ने अपने नए घर में परिवार शुरू किया। लेकिन उल्लू के जोड़े द्वारा बनाए गए घोंसले में बाज पक्षी जोड़े के सुखी परिवार को स्वीकार नहीं है। इसलिए वह आता है और उन्हें परेशान करता है। कुछ दिनों के बाद मादा बाज ने 2 अंडे दे दिए हैं। दूसरी ओर उल्लू ने भी हिरन पक्षी के घोंसले में 2 अंडे दे दिए हैं। 20 से 25 दिनों के बाद बाज पक्षी अंडे देती है और 2 चूजों का जन्म होता है। लेकिन फिर भी नर उल्लू अपने साफ सुथरे घोंसले को खोने के दर्द को नहीं भूल पा रहा है। इसलिए वह अब भी बाज दंपत्ति को परेशान कर रहा है। कुछ ही दिनों में उल्लू दंपत्ति के घर 2 बच्चे जन्म लेते हैं। भले ही कुछ दिन तक बाज पक्षी ने चुप रहा, उसके बाद एक बार उसने गुस्से में नर उल्लू पर हमला कर दिया। हमले का सामना करने में वह असमर्थ था, इसलिए वह गिरकर मर गया। लेकिन उल्लू के हमले से बाज भी घायल हो गया है। घायल बाज पक्षी ने उड़ते उड़ते तालाब के किनारे में जा गिरी, और जो व्यक्ति पक्षियों की हरकत को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था, उसने देखा कि बाज पक्षी तालाब के पानी में पड़ा है। पक्षी को बचाने के बाद व्यक्ति ने देखा कि बाज बुरी तरह घायल हो गया है। इसलिए वह पक्षी को पशु चिकित्सक के पास ले गया। लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही बाज पक्षी की हालत बिगड़ गई। इसलिए डॉक्टर पक्षी को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। 1 से 2 घंटे के लंबे प्रयास करने के बाद बाज पक्षी को एक नया जीवन मिला। वहीं दूसरी ओर मादा बाज पक्षी अब घर में 2 बच्चों की संभालने का चिंता में समय बिता रही है, क्योंकि बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करने और उन्हें देखने की जिम्मेदारी अब उन्हीं पर है। 1-2 दिन के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया।
इस प्रकार व्यक्ति पक्षी को खुले आसमान के नीचे लाकर छोड़ देता है। इस बार उसने बदला लेने के लिए उल्लू पर हमला किया। वह दोपहर के समय एक बच्चे को उसकी मां के गोद से छीन लेता है, लेकिन वह इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसलिए वह आधी रात को आया और उल्लू के जोड़े के बचे हुए बच्चे को मार देता है। बाज दंपत्ति अपने बच्चों को प्यार से पालते हैं, लेकिन क्रूर बाज पक्षी अन्य पक्षियों के गोद को खाली कर देते हैं और अपने बच्चों को खिलाने के लिए दूसरे की बच्चों को उठाकर ले आते हैं। जैसे कि बाज पक्षी ने चील की गोद से 2 बच्चे को छीन कर लाते हैं, फिर वह सब मिलकर इन मासूम बच्चों को खाने लग जाते हैं।